हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर अपने कक्षा 11 से संबंधित अगले लेक्चर के साथ। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो थ्योरी पढ़ी थी या पिछले लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ी थी कि सार्थक अंकों में जो है परिशुद्ध अंक कैसे ज्ञात किए जाएं, किन अंकों को छोड़ना है, किन्हें प्राप्त करना है, तो और सार्थक अंक क्या होते, तो इन्हीं पर आधारित हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मापों में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। अब सार्थक अंकों की संख्या में सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 4628 किलोग्राम। आप सभी को मालूम है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इसलिए ये जो आपका इसमें 1 2 3 4 ये 4 अशून्य अंक हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप इसके सामने इसके सार्थक अंकों की संख्या 4 आप मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ 300 मीटर। तो 300 मीटर में आप ध्यान दीजिए 3 है और 3 के ये अशून्य अंक है, और अशून्य अंक के दाईं ओर के जो जीरो होते हैं, जो संख्यात्मक जीरो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या मानते हैं, सार्थक अंक मानते हैं। इसलिए इसमें 1 3 हो गया, 2 3 की संख्या हो जाएगी 3। इसके पश्चात हमारा लिखा हुआ 0.02050। इसमें आपको मैंने बताया था कि दशमलव के दाईं ओर और बाईं ओर के जो अंक हों, अगर वो अशून्य अंकों के बीच में ना हो तो क्या माने जाते, वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। तो इसमें जो पहला जीरो है और ये जो दूसरा जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, मगर ये दूसरा जीरो तीसरा जीरो और चौथा जीरो ये आपके सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। इसके नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की कुल संख्या 2050 मतलब 4 सार्थक अंक यहाँ पर होंगे। इसके पश्चात अब जरा ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ 2.650 गुणे 10⁴ इसमें सार्थक अंकों की संख्या ये पूछ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि 10⁴ जो है 10⁻ को हम लोग सार्थक अंक में कन्वर्ट नहीं करते, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है भाई, दशमलव के बाद किसी अशून्य अंक के दाईं ओर के जो जीरो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। और 2 6 और 5 ये अशून्य अंक हैं, तो ये तो सार्थक अंक होने ही होने हैं। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 4। और ये 10⁻ वालों से हमें मतलब नहीं है, तो ये हट जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2.002। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला जीरो है, दूसरा जीरो और जो तीसरा जीरो है, ये तीनों ही आपके दशमलव के दाईं और बाईं ओर सिर्फ जीरो लिखे हैं, किसी अशून्य अंक के बीच में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए इन्हें हम सार्थक अंक मानेंगे नहीं। तो सार्थक अंक में आएगा कौन, ये 2 और 0, ये दोनों सार्थक अंक में आएंगे। तो इस कंप्लीट होता है। अब आप आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी लंबाई में मापित मान 1500 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या लिखिए यदि मापक यंत्र की अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर है और नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर है। तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान दीजिए तो जो पहली स्थिति क्या करा, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो 1500 लिखा हुआ है ये काहे में लिखा हुआ है, 1500 है आपका सेंटीमीटर में। तो चूंकि 1500 सेंटीमीटर है और सार्थक अंक की अल्पतमांक क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें कितने, ये 1500 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये सेंटीमीटर में लिखा है इसलिए हमें इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो अब देखिए 1 और 5 अशून्य अंक और अशून्य अंक के बाद आने वाले दोनों जो भी जीरो होते हैं वो आपके सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो 1500 है इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 4। कब, जब
मापक यंत्र की अल्पतमांक कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। अब इसी में जो दूसरा पार्ट है हमारा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि यदि हमारे जो मापक यंत्र की अल्पतमांक है वो 1 मीटर हो, तो 1 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1500 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हमें 100 से क्या करना होता है, भाग। तो जब 1500 को हम 100 से भाग कर देंगे तो ये आपका जो 100, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा कट जाएगा, तो ये बचेगा मतलब सॉरी, जो मापक यंत्र की अल्पतमांक है वो कितनी दी हुई है, 1 मीटर। तो 1 मीटर के आधार पे 15 मीटर में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा क्या होता है, हल होता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 20 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कह रहा है।